हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का जो आज पेपर था, साइंस का पेपर ऑन 8 अप्रैल 2024। तो आज का ये क्वेश्चन पेपर कैसे था और कैसे आपको अटेम्प्ट करना था। चलिए यहाँ पे हम जनरल इंस्ट्रक्शन आपने पढ़ी होंगे, इसके बाद डायरेक्टली हम चलते हैं सेक्शन ए की तरफ जहाँ पे है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, विच स्केल मेजर्स द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक्स। इसका आंसर रहेगा बिल्कुल ए पार्ट, रिक्टर स्केल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है, व्हाट इज क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या होता है। अब यहाँ पे आंसर रहेगा, इसका बी पार्ट है, अल्टरनेट डिफरेंट क्रॉप्स इन द सेम फील्ड ओवर सेवरल सीजन्स। चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3 जो है, व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इसका जो आंसर रहेगा वो है यहाँ पे बी पार्ट, इसका रहेगा द फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस एट रेस्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका आ रहा है, व्हाट इज द जनरल, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द जनरल टर्म फॉर द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। पहला ही है ए पार्ट, दैट इज ऑक्सीडेशन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका है, व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट एंड कॉजेज ए केमिकल रिएक्शन। तो आपको पता ही होगा, इसका बी पार्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रोलाइसिस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, यहाँ पे देखिए नॉट ए कॉमन टाइप ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब। तो इसमें क्या है, वायरस, ये किसी काम में हमें नहीं आते हैं, तो इसका ऑप्शन सी रहेगा। बाकी बैक्टीरिया, फंजी और यीस्ट हमारे काम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन इन्वॉल्व्स रिमूविंग मॉइस्चर फ्रॉम फूड। तो मॉइस्चर हमें खत्म करते हैं यानी सुखाते हैं, उसको डिहाइड्रेशन का ऑप्शन आएगा सी पार्ट। इसके बाद केस बेस्ड क्वेश्चन था, यहाँ पे आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल इजी था, पैसेज टाइप जैसा। तो वहाँ पे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन पहला जो है क्वेश्चन 8, ये भी एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, यहाँ पे देखिए इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल्स, यानी मेटल्स में वो चीज़ नहीं होती। क्या होता है वहाँ पे, तो मेटल्स में लो डेंसिटीज नहीं होती। ऑप्शन बी आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स में क्या होता है, कॉमनली सब में पाया जाता है, तो क्या होता है, पास होती है या हीट भी होती है, पुअर कंडीशन ऑफ एक्स, ये सब नॉन मेटल्स में पाया जाता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन 10 है, हाउ आर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स टिपिकली डिस्टिंग्विश्ड बेस्ड ऑन देयर कंडक्टिव प्रॉपर्टीज। तो इसका ऑप्शन आपका ए रहने वाला है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स वाइल नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर्स। तो ये था आपका सेक्शन पहला। इसके बाद असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन आपके पास आया था। यहाँ पे देखिए 11 की तरफ देखेंगे, असर्शन क्या था, यहाँ पे फैक्ट क्या था, फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सरफेस इन कंटेक्ट। चलिए ये है फैक्ट। इसके बाद रीजन क्या दिया गया है, फ्रिक्शन अराइजेस ड्यू टू द इरेगुलरिटीज प्रेजेंट ऑन द सरफेस इन कंटेक्ट विच रेजिस्ट मोशन बाय जनरेटिंग हीट। तो ए आएगा इसका आंसर, यानी ए भी ठीक है और बी भी ठीक है, यानी रीजन भी ठीक है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ए आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, असर्शन क्या है, फैक्ट क्या है, क्रॉप रोटेशन इज एन इफेक्टिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिस फॉर मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी एंड रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ पेस्ट इन्फेस्टेशन। ठीक, ए ठीक है। चलिए ये क्रॉप रोटेशन तो ठीक है। इसके बाद रीजन क्या दिया गया है, रीजनिंग क्या है, क्रॉप रोटेशन इन्वॉल्व्स प्लांटिंग द सेम क्रॉप इन द सेम फील्ड। नहीं, ये गलत हो रहा है यहीं पे आफ्टर ईयर। तो चलिए ये वाला गलत है लेकिन ये ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो आपका रहने वाला है वो कौन सा ऑप्शन है, वो आपका सी रहेगा। ये देखिए ए तो ठीक है लेकिन बी जो है वो गलत है, इसका ऑप्शन सी रहेगा इस वाले क्वेश्चन नंबर 12 का। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट असर्शन क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, असर्शन क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले क्रूशियल रोल इन वेरियस इकोलॉजिकल प्रोसेसेस एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है, माइक्रोऑर्गेनिजम्स करते हैं, ये तो ठीक है। रीजन क्या दिया गया है, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कंट्रीब्यूट टू न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, सॉइल फर्टिलिटी एंड प्रोडक्शन ऑफ फूड लाइक योगर्ट एंड चीज, व्हाइल अदर्स कैन कॉज इन्फेक्शंस एंड डिजीजेज इन ह्यूमन एनिमल्स। ये भी ठीक है लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। हालांकि ए भी ठीक है और बी भी, यानी रीजन भी ठीक है और असर्शन भी ठीक है, लेकिन ये जो असर्शन है, रीजन है यहाँ पे, ये करेक्ट उसका नहीं है। तो इसका जो आपका आंसर रहेगा तो वो आने वाला है, वो बी रहेगा, आंसर इसका बी रहेगा। दोनों ठीक है लेकिन बी इज नॉट करेक्ट रीजन फॉर ए। चलिए इसके बाद आपका सेक्शन बी जो आ रहा है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, discuss two human activities that contribute significantly to global warming and explain their impact on Earth's climate system। तो आपको पहले ही पता है, हाँ, जो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स है, वहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह जो है
वो वहाँ पे मेन रीज़न है। और इसके अलावा जो फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन होती है वो भी वहाँ पे ज़बरदस्त इफेक्ट करती है। तो इसका नेचुरल क्लाइमेट तो ग्लोबल वार्मिंग, तो उसमें फ्लडिंग आता है, उसमें फिर राइज ऑफ टेम्परेचर जो अर्थ का होता है, तो क्लाइमेट कंडीशन वहाँ चेंज होती है, ये आपने लिखा ही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 जो है, नेम टू सॉलिड ल्यूब्रिकेंट्स एंड स्टेट वायर दे आर यूज। तो दो सॉलिड ल्यूब्रिकेंट्स, एक तो आप लिख सकते हैं ग्रेफाइट, आपने लिखा होगा ग्रेफाइट भी लिखा होगा आपने ग्रेफाइट, और दूसरा वहाँ पे आ सकता है जो आप मॉलिबिडनम, वहाँ पे आप मॉलिबिडनम भी लिख सकते हैं, मॉलिबिडनम डाइसल्फेट। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं, ये सॉलिड होते हैं। और ये कहाँ पे यूज होते हैं? मशीन्स में, दे आर यूज्ड इन मशीन्स, ये आपने लिखा ही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 जो है, व्हाट चेंजेस अकर इन मेल्स एंड फीमेल्स एट प्यूबर्टी, ये भी आपने लिखा होगा। वहाँ पे जो उनके जो सेक्चुअल ऑर्गन्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं, वो डेवलप हो जाते हैं। उसके बाद वहाँ पे मेल्स में माउथ स्टिचेस वगैरह आनी शुरू हो जाती है, और इन फीमेल्स देयर इज द डेवलपमेंट ब्रेस्ट एंड एट्सेट्रा। तो ये आपने काफ़ी कुछ लिखा होगा इसकी, आप हमने डिस्कस भी किया था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ सोइंग। तो सोइंग के डिफरेंट मेथड्स क्या है, उसमें आपने लिखा होगा, जैसे ब्रॉडकास्टिंग है, ट्रांसप्लांटिंग सीड्स है, या सीड ड्रिल वगैरह है, वो आपने लिखा होगा। क्वेश्चन नंबर 18 जो है, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो के डेवलपमेंटल स्टेज आपको बोलने थे, क्या आगे क्या होता है उसमें, जैसे फीटस का बनना, फिर वहाँ पे बेबी का एट डिलीवरी, वो आप लिख सकते थे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9, एलॉबरेट इन ब्रीफ प्रोसेस ऑफ पैस्चुराइजेशन। तो पैस्चुराइजेशन आपने लिखा होगा, डिस्कस भी किया था हमने, कि आप मिल्क को 70 डिग्री तक पहले हीट करते हो, वहाँ पे फिर अचानक से उसको कोल्ड करते हैं ताकि उनमें जरासीम की कोई ग्रोथ ना हो, उनको रोकने के लिए, दैट इज पैस्चुराइजेशन। इसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप थोड़े बड़े यहाँ पे लिखने थे आपको, 2-3 लाइन के। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट आर डिफरेंट रीजंस ऑफ पोल्यूशन ऑफ वाटर एंड लैबोरेटरी। तो इसमें आपको पहले ही पता होगा, जो वाटर पोल्यूशन होते हैं उसमें केमिकल्स फ्रॉम द इंडस्ट्री जो आप डालते हैं वहाँ से, उसके बाद जो वेस्ट सीवेज वगैरह इसमें घरों से निकलता है वो भी उसमें, और उसके बाद जो भी आप कूड़ा करकट उसमें डालते हो वो भी आपने लिखा, मडी वाटर एटसेट्रा। इसको एलॉबरेट करके लिखना था थोड़ा, 2-3 लाइन में, तो ये हो जाता। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्कोप, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। तो इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है वो आपने लिखा होगा, ये ब्रीफली आपको एक्सप्लेन करना था, दैट इज इजी क्वेश्चन इट वाज रादर। इसके बाद क्वेश्चन 22, व्हाट आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड नेम द हार्मोन्स सीक्रेटेड बाय दीज एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो आपको पता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन होते हैं, जो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू अपनी जो सिक्रीशन डालते हैं। तो इसमें आपका आता है, तो आपको लिखना भी था, जैसे पैनक्रियाज है, जैसे इंसुलिन निकलता है, फिर थायराइड से थायरॉक्सिन वगैरह, तो ये आप लिख सकती थी वहाँ पे, ये सीक्रेट करते हैं थ्रू ब्लड स्ट्रीम अपने हार्मोन्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 जो है, ड्रॉ ए सिंपल सर्किट शोइंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड एक्सप्लेन इन ब्रीफ। आपको वहाँ पे डायग्राम बनानी थी, हाँ, वो आपको एक टब में वगैरह यहाँ पे सर्किट भी बनाना था, यहाँ पे बैटरी वगैरह रखनी थी, फिर यहाँ पे सोल्यूशन वगैरह। तो इसमें क्या होता है कि एक मेटल का दूसरे मेटल पे हम कोटिंग चढ़ाते हैं, जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, या कॉपर वगैरह है। तो ये आपको प्रोसेस ये आपने किया ही होगा, वो डायग्राम इसमें बनानी थी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द स्टेज इन लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। तो इसमें आपको वो बनाना था, इसमें हाँ, जो पहले एग होता है फ्रॉग, एग के बाद लार्वा या टैडपोल, और टैडपोल के बाद एडल्ट फ्रॉग को आपका वो लिखना था, ब्रीफली इनको डिस्क्राइब भी करना था। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो आपका था यहाँ पे सेक्शन डी में, क्वेश्चन नंबर 25, डिफरेंशिएट बिटवीन रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। डज डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन मीन द फेलियर लॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन। तो आपको रेगुलर रिफ्लेक्शन यानी थोड़ा एग्जाम आपने डायग्राम बनाया होगा ऐसे, यहाँ जिसमें नॉर्मल होते हैं, और डिफ्यूज्ड में क्या होता है, जहाँ पे रफ होता है, यहाँ से फिर यहाँ से, तो वो आपने बनाया होगा। और कह रहा है कि डज डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन मीन फेलियर ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको नो आपको लिखना नहीं, बिल्कुल ये इट डज नॉट मीन द फेलियर ऑफ रिफ्लेक्शन, दीज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, वो आपने लिखा ही होगा। इसके बाद डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ केल्डोस्कोप। तो इसमें थोड़ा आपने वो स्टेज आते हैं, आपको स्ट्रिप्स लानी पड़ते हैं 3 मिरर्स की, फिर वहाँ पे आपको 14 सेंटीमीटर्स, फिर उनको फेविकॉल से जोड़ना पड़ता है 2 एंड्स को, प्रिज्म लास्ट में आप बनाते हो उसको फिर बंद करना पड़ता है, उसमें बैंगल थोड़ा वो ब्रोकन बैंगल्स डालने पड़ते हैं, तो आपको केल्डोस्कोप बन जाता है। वो सारी डिटेल आपको इसको लिखनी थी।
Question number 26, draw a well-labeled diagram with explanation of the parts of a plant cell. तो ये हमने कहा भी था कि प्लांट सेल को वेल लेबल्ड डायग्राम और बाकी जो उसमें चीज़ें होती हैं उनको बिल्कुल नाम लिखने थे, तो ये आपने किया ही होगा होपफुली। और पार्ट था यहाँ पे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज एंड व्हाट आर देयर फंक्शन। तो सर ऑर्गेनेलीज क्या क्या होते हैं, उनके आपको फंक्शन जैसे आपने लिखा होगा माइटोकॉन्ड्रिया आपने लिखा होगा दैट इज द पावर हाउस एंड इट वाज द पावर एनर्जी एंड रिजिडिटी टू द सेल। इसके बाद वहाँ पे गोल्जी बॉडीज़ हैं, गोल्जी बॉडी भी आपने लिखा होगा प्रोटीन सिंथेसिस में वो मदद करते हैं। इसके बाद आपने लिखा होगा लाइजोसोम्स, लाइजोसोम्स दे तो वहाँ पे आपने वो भी उनका लिखा होगा लाइजोसोम्स, तो वो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं अगर सेल में कुछ केमिकल उसके लिए। तो इसकी तरह इवन क्लोरोप्लास्ट, तो ये आपने लिखा होगा जो कि सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं तो इनके फंक्शंस। तो डियर स्टूडेंट्स ये था आपका साइंस का पेपर। ओवरऑल अगर देखेंगे जिन्होंने प्रिपेयर किया होगा इस पेपर को तो बिल्कुल इजी था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, और मुझे उम्मीद है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स अटैम्प्ट किए होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ पाने के लिए वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें।